नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मोक्षदा एकादशी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा हम सभी के ऊपर बना रहे। ऐसे मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर पर जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें। इसके आगे की प्रक्रिया आपको मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत में क्या सब खास बातें। आइए इसको समझते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष या अघन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी को शुक्लायन के दिन यानी कि मोक्षदायिनी एकादशी के दिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को सांसारिक मोह के बंधन से मुक्ति और पितरों को मोक्ष दिलाने का व्रत भी माना जाता है। जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन विधि के अनुसार करते हैं उनके जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत शनिवार के दिन 3 दिसंबर को रखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, टाइमिंग और इसका महत्व, इन सभी के बारे में आइए विस्तार समझते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन सभी एकादशी में अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत से प्राणी सांसारिक बंधनों और मोह से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से नरक गए पितरों को भी मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि द्वापर युग के समय इस दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी सर्वप्रथम आइए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। आइए इसको समझते हैं। मोक्षदा एकादशी की तिथि शनिवार 3 दिसंबर को रहने जा रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ शनिवार की सुबह 5:39 पर प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति की अवधि रविवार 4 दिसंबर की सुबह 5:34 पर होगा। पारण का शुभ मुहूर्त रविवार 4 दिसंबर की दोपहर 1:20 से 3:27 तक रहने वाला है। एकादशी के व्रत में किन बातों का निषेध होता है, किन बातों की मनाही होती है, आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। एकादशी व्रत के नियम के मुताबिक मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन इत्यादि का सेवन करना वर्जित शास्त्रों में बताया गया है। व्रत के पारण तक इस नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार किसी व्रत के दौरान मन, कर्म और वचन की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसे में व्रत के दौरान किसी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। मोक्षदा एकादशी के व्रत में इन सभी बातों का ख्याल रखना विशेष आवश्यक होता है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं तिथि को तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान नशीली पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत
के मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से बचना चाहिए और इस दिन झाड़ू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम के मुताबिक इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन फूल पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में फूल और तुलसी के पत्तों को एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना शास्त्रों में निषेध बताया गया। मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम जल्दी उठें और स्नान आदि कर पूजा घर की साफ सफाई करें। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव करें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। तुलसी दल, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, नवेद इत्यादि फल अर्पित कर भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। इस दिन भगवत गीता का पाठ करना उत्तम होता है। इससे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर दान दक्षिणा करने के बाद व्रत का पाठ। अब आइए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। आइए इसको समझते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में गोकुल धाम में वैशाखा नाम का राजा रहते थे। एक दिन उन्होंने सपने में अपने पिता की मृत्यु के बाद नरक की यातना झेलते हुए देखा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर राजा बहुत दुखी थे, जिसके बाद अगले दिन उन्होंने राज पुरोहित को बुलाया और अपने पिता से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर पुरोहित ने कहा कि समस्या का समाधान त्रिकालदर्शी महात्मा जिनका नाम पर्वत है वही कर सकते हैं। जिसके बाद राजा पर्वत महात्मा के आश्रम गए और वहाँ राजा ने पर्वत महात्मा से अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। इस पर महात्मा ने कहा कि उनके पिता ने पिछले जन्म में एक पाप किया था, इस कारण वे नरक की यातना भोग रहे हैं। इसके बाद राजा ने इस पाप से मुक्ति का रास्ता पूछा। इस पर महात्मा ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को मोक्षदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत और पूजन करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि इस व्रत से आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और मुक्त आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत और करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पसंद करें। धन्यवाद।